हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हल कराएंगे और जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। तो देर न करते हुए आप हमारे साथ जुड़िए, कागज़ कलम उठाइए और बस केवल वीडियो को देखते जाइए और आप कल होने वाली परीक्षा में आप 20 में 20 क्वेश्चन सही करके आइए। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा और न्यूट्रॉनों द्वारा। तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल, पीला, काला और नीला। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है और ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर और वेबर। और ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कल आपको होने वाली बोर्ड परीक्षा में मिलने ही वाला है। ये होगा बी ऑप्शन सही, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कार्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर और इनमें से कोई नहीं। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक कौन सी विचलित होती है? तो सबसे अधिक विचलित होने वाली किरण का नाम है, रंग लाल है, पीला है, बैंगनी है और नीला है। बैंगनी रंग की किरण सबसे ज़्यादा विचलित होती है और ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ये वाट है, अश्व शक्ति है, जूल सेकेंड है और वाट सेकेंड है। देखिए कंफ्यूजन क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। देखिए P बराबर होता है W/T, तो W बराबर हो जाएगा P × T, यानी वाट सेकेंड सही होगा और ऑप्शन डी होगा डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 × 10⁵ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 7 जूल और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है तो 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और अनंत। यही ऑप्शन डी सही है, अनंत। क्वेश्चन नंबर 10 है, बल्ब का फिलामेंट होता है नाइक्रोम का, लोहे का, टंगस्टन का और पीतल का। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, बल्ब का पूछा जा रहा है कि हीटर का पूछा जा रहा है। यदि बल्ब का पूछा जाएगा तो टंगस्टन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, हीटर का तार बना होता है। तो देखिए अभी हमने बताया था, ध्यान रखना है। तो हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है और ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? ये भी आपको डिजिट ध्यान रखनी है, 786, 746, 756, 736। एक अश्व शक्ति 746 वाट के हैं और ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। देखिए फार्मूला होता है V = I × R। तो R बराबर होगा V/I, वोल्ट प्रति एम्पियर और ऑप्शन दिया है ओम। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ओम मीटर इनवर्स, वोल्ट प्रति एम्पियर, ए और सी दोनों। देखिए ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलत ना हो जाए। देखिए ओम तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र था चुंबकीय क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, बल्ब का प्रतिरोध बताइए। तो फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर अपान R। तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपान P। V का मान है 250, तो 250 ये हो जाएगा और 2 बार इसको रिपीट करके लिख देंगे, 250 ये होगा। और P का मान है 100, तो आप 2 जीरो यहाँ पर रख दीजिए, 100, ये 2 जीरो कट गए, तो ये 25 और 25 का गुणा हो जाएगा 625 और ओम होगा। और ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी सही है, 625 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र सबसे अधिकतम होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो दृश्य क्षेत्र का मतलब किस दर्पण में सबसे ज़्यादा एरिया, सबसे ज़्यादा भाग देखा जा सकता है, तो वो उत्तल दर्पण है। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो मोटरसाइकिल या वाहनों में साइड देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला या प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण, तो ये तो गलत हो गया, बिल्कुल पक्का ध्यान रखना है, दर्पण की बात की है यहाँ पर, इसलिए गलत हो गया है। अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है और उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण तो कतई लगता ही नहीं, तो आप इसको बिल्कुल खारिज करेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये हमने आपको बार बार बताया है, आपको ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है तो 1.6 × 10⁻19, ये ध्यान रखना पावर का, और 3.2 × 10⁻19 और 1.6 × 10⁻−19 जूल, यही ऑप्शन सी सही है, 1.6 × 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25, बस ध्यान रखना है, 25 मीटर। मात्रक देख के मत लगा जाइएगा, ये 25 देख करके आपको मात्रक भी देखना पड़ेगा। ये देखिए दूसरा है 25 सेंटीमीटर, 100 और अनंत। न्यूनतम दूरी की बात की है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर होगा बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी है 5 मीटर, इसकी क्षमता बताइए। देखिए लेंस की क्षमता निकालना है तो फार्मूला होता है P बराबर 1/f, यदि मीटर यहाँ पर फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो ये P बराबर आप लिखिएगा 1 लिखिएगा और F का मान है 5 लिखिए, भाग करेंगे तो ये आपका 0.2 हो जाएगा, P बराबर 0.2 डायोप्टर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 0 ये प्लस में दिया और ये माइनस में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी। कैसे पता हो गया? क्योंकि प्लस में लिखी हुई है। तो देखिए ये हमने 20 टॉप क्वेश्चन फिजिक्स के मैंने बताए हैं। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अब आइए सेकंड पार्ट रसायन विज्ञान में देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय, प्रबल क्षारीय और उदासीन। देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तांबे का अयस्क है बॉक्साइट, मैलेकाइट, कार्नेलाइट और सभी। तो तांबे का जो अयस्क होता है वो मैलेकाइट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ध्यान रखना है आपको, पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है CH3H8, ऑप्शन नंबर बी सही है। एथिल अल्कोहल C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? तो ये होता है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए सही है। मेथेनॉल, एस्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुद्रा धातु है Zn, Al, Mg और Ag, तो मुद्रा धातु है Ag, ऑप्शन नंबर डी सही है।
अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, ये ध्यान रखना। देखिए पीएच मान पे ही डिपेंड करता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। तो देखो मैं यहाँ पर ऐसे आपको समझा देता हूँ। यदि 7 है तो ये होता है उदासीन, उदासीन। और ये 7 से कम है, 7 से कम यानी कि यहाँ पर हम लिख दें 7 से कम, तो होता है अम्लीय। अम्लीय देखिए एरो मैंने नीचे ऊपर लगा दिया तो अम्लीय हो गया। और 7 से ज़्यादा है तो होता है क्षारीय, क्षारीय। तो ऐसे आप समझ लें, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो होता है वह उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो शुद्ध जल वो होता है उदासीन, इसलिए उसका पीएच मान 7 होता है। अब यहाँ पर देखा अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अब यहाँ एक दिखा हुआ 7, दूसरा 7 से कम, 7 से अधिक, 0, तो ये बी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, 7 से कम। अगला क्वेश्चन है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये होता है ऑप्शन ये है Zn CuAgHg, Cu सही है, सॉरी Zn सही है, Zn। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला तत्व कौन सा होता है, Zn होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O NaHCO3 NaCl और ये है NaH4Cl। ये धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम क्लोराइड, और ये अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। क्षार के साथ हल्दी का रंग ऑप्शन दिया है पीला, नारंगी, भूरा, लाल, और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, भूरा लाल। यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला करता है, इसलिए उसका जो ये विलयन वो होगा क्षारीय, क्योंकि लाल लिटमस को नीला कर देने वाला जो लिक्विड होता है, ये विलयन होता है, वो होता है क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। तो क्षारीय होने का मतलब हुआ कि उसका जो पीएच मान 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर 1, 4, 5 और ये ऑप्शन नंबर डी सही है, 10। तो ध्यान रखना है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा तो वह विलयन होगा क्षारीय और उसका पीएच मान होगा 7 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 है पीतल है उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, और इनमें से कोई नहीं, तो पीतल जो धातु है वह है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है Na2CO3 का प्राचलिक नाम क्या है। ये सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट को ऑप्शन दिया व्यंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर और धावन सोडा, इनमें से कोई नहीं, तो इसको धावन सोडा या धोने वाला सोडा भी कहा जाता है, धावन सोडा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो ये है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। देखिए MCl2 मतलब यहाँ पर बैलेंसी बदल के लिखी जाती है, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी, तो ये MO यहाँ पर हाइड्रोजन की M की जो संयोजकता है वो 2 है, तो यहाँ पर M का 2 हो और ऑक्सीजन का 2, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, MO। क्वेश्चन अगला है ये अधातु है KFL और Na, तो देखिए ये पोटेशियम है, एल्युमिनियम है और ये सोडियम है, अधातु यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर F सही है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 है चिप्स की थैली, यानी जो हम कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, उसकी थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर अमोनिया गलत है,
कार्बन डाइऑक्साइड भी गलत है और सल्फर डाइऑक्साइड भी गलत है, और नाइट्रोजन यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु, शुद्ध वायु है समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो समांगी मिश्रण है, देखिए ये समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, और यहाँ पर 5.2 आंसर सही है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि ये सब 7 से ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 2, 3, 4 और 5 का कार्बन संयुक्ता होती है 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए देखते हैं खंडसा जीव विज्ञान में। इस पे पहला क्वेश्चन है, कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो देखिए ये है, ये भी है और ये भी है, और शुक्रवाहिका ये नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पर एक दिया गया है, कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस का निर्माण होता है पित्ताशय में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और गलत हो सकता है। जैसे पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है यकृत में, संग्रहण उसका कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, ये बात ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये अग्नाशय प्रश्न तो गलत हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो पुष्प के केवल 4 भाग होते हैं, और ये हमारा आंसर हो गया, बी पार्ट। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये है XY, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, वक्र में, वषण में, अग्नाशय में। यकृत में होता है इसका निर्माण। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 46, 45, 44, 45, 46। देखिए 46 सही है, इसलिए वो पहले ही निकल गया मुंह से, तो 46 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, आहार नाल के सी के आकार की संरचना है आमाशय, ग्रसनी, ग्रहणी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, ग्रहणी है सी के आकार की संरचना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, और इनमें से कोई नहीं। देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे शरीर में ही ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से हैं? त्वचा, फेफड़े, आहारनाल, वक्र। देखिए ये वक्र प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ध्यान रखना है, ये इसको मत लगाइएगा त्वचा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन है मेढक, अमीबा, केचुआ और हाडला। तो हाडला में मुकुलन द्वारा जनन होता है, और ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? जड़ में, पत्ती में, तने में और पुष्प में। पत्ती में भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की उपस्थित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 12 है, परागकण किसके भीतर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परागकोश। क्वेश्चन नंबर 13 है, जठर रस स्रावित होता है अग्नाशय में, पित्ताशय में, आमाशय और यकृत में। तो जठर रस स्रावित होता है आमाशय में, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मास्टर ग्रंथ है थायराइड, एंड्रिन, प्रियूस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सी पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पीयूष ग्रंथि है, ऑप्शन है थायराइड, अजवृषण, थामस।
क्वेश्चन नंबर 16 है, केवल जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और सभी। स्वपोषी पोषण जो यानी कि पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको कार्बन डाइऑक्साइड जल की भी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, इसलिए इनको ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है और 4। ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, क्रियाकलाप करने में सभी। तो देखिए ध्यान रखना है, मस्तिष्क जो है वो सोचने के लिए भी है, उत्तरदायी है, सोचने का भी काम करता है, शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है और क्रियाकलाप करने में कोई भी काम बिना मस्तिष्क की सहायता से नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का काम क्या है? ऑप्शन है जल का वहन, भोजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन और इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम का काम है जल का वहन। तो ये थे आज के क्वेश्चन और आपको कैसे लगे भैया कमेंट करके आज नहीं कल बताइएगा, क्योंकि कल आपका पेपर 1 जो है 29 तारीख में, कितना इसमें से आपको मिला, क्या समझ में आया, क्या फ़ायदा हुआ, इसके लिए आपको कल बताना है कमेंट करके। आज मत बताइएगा, आज केवल तैयारी करिएगा, कल फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।